आपने वीडियो का थंबनेल तो पढ़ लिया कि आज से मंगल ने किया युवावस्था में प्रवेश और कुछ राशियों के लिए है अत्यंत भाग्यशाली। जी हाँ, अब मंगल युवावस्था में, मंगल मेष राशि में, अपने घर में और फिर युवावस्था। अब ये क्या रिजल्ट आपको देंगे, ये जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा आप विश्वास है कि अगर आपने अच्छे से मेरे द्वारा बताई गई बातों को समझा, उन पर अमल किया, तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे और उन रिज़ल्ट को मिलने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, अब कब तक होगा युवावस्था में? मंगल एक तो वैसे ही एनर्जी का कारक है, इसमें एनर्जी की कोई कमी नहीं है, साहसिक है, पराक्रमी है और फिर साथ में युवा भी हो जाना। आज यानी कि आज तारीख है लगभग 20 तारीख, तो 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 6 दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट 6 डेज का कैसे एडवांटेज लेना है, क्या प्लानिंग करनी है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब कौन कौन सी राशियों के साथ में क्या घटित होगा? अब मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं सभी 12 राशियों के बारे में आपको बताऊं। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वीडियो से, अगर अच्छा है तो अच्छा बताऊं, बुरा है तो बुरा बताऊं। पहले सोचता था जिनके लिए बहुत अच्छा है उन्हीं की चर्चा करी जाए, बट अब सबकी चर्चा होगी, किसी कोई भी राशि अब नहीं हमारी भविष्यवाणी से बचेगी। तो इसलिए सभी के लिए कुछ ना कुछ आज मैं ज़रूर बताऊंगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पर 6 राशियां ऐसी रहेंगी जिनके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, अत्यंत भाग्यशाली दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं आपसे मेष राशि से ही शुरू करूंगा। आप सभी जानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और अभी फिलहाल मंगल खुद अपनी ही राशि में चल रहे हैं, अपने ही घर में चल रहे हैं। यानी कि मंगल का स्वयग्रही होना, एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर मंगल का अपने घर में चलना, ये एक बहुत शुभता वाले साइन की ओर इशारा कर रहा है। अब मंगल अपने घर में, ऐसे में युवा हो जाना। अब मंगल के पास क्या है? मंगल के पास आयु है, तो आयु में एक तो वृद्धि करेगा मेष राशि वालों के। नेक्स्ट 6 डेज बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कष्ट चल रहा था तो उसमें आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब यहां पर मंगल की एक नीच दृष्टि आपके मन पर भी है, चतुर्थ भाव पर भी है, तो आपको मन से भी पीड़ित करेगा और युवावस्था में है तो नीचता भी पूर्ण रहेगी। यानी कि नीचता में कमी नहीं होगी कि भाई अगर ये युवा में आ गए तो नीचता का फल कम देंगे, यहां पर ये अच्छा ही देंगे, नीच भी। यानी कि माता के साथ रिलेशन खराब करेंगे, प्रॉपर्टी की बनती हुई डील रुक सकती है, बेवजह की उलझनों में फंस सकते हो, मनमुटाव कलह कलेश बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। मंगल ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, उस घर में भी आपको थोड़ा सा परेशानी देंगे, पर इनका सबसे शुभ प्रभाव एक तो आपकी आयु में वृद्धि और साथ में आपके मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, बड़े लोगों के साथ आपके संपर्क बनना, ऐसी ग्रह स्थिति की ओर ये बड़ा शुभ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में और नाम रहेगा वृषभ। आपसे मैं ये कह देना चाहता हूं कि मंगल आपके लिए युवावस्था में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक ड्रॉबैक है कि मंगल युवावस्था में होकर के खर्च कराएंगे, उच्च कोटि के खर्चे कराएंगे और साथ में खर्चा भी आपका अपने भाई बहनों के ऊपर, दोस्त यारों के ऊपर होगा और गलत आदतों के ऊपर, गलत चीज़ों के ऊपर आपका व्यय होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान रखें, सावधान रहें, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। मंगल ग्रह आपके रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, इस घर को भी देख रहे हैं। इस घर में भी आपके कलह कलेश, परेशानी, बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए यहाँ भी आपको बचाव रखना पड़ेगा। आप बस एक चीज़ ज़रूर है कि आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, आप ही का पलड़ा भारी रहेगा, ऐसी ग्रह स्थिति मुझे नज़र आ रही है। मंगल की स्वग्रही दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर है और वो भी क्या है?
युवावस्था वाली। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी का सहयोग जरूर मिलेगा आपको। आपके मैरिज लाइफ में जो रिलेशनशिप हैं उनमें सुधार बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और यहाँ पर एक प्रकार से योजनाएं जो हैं सही रूप में इम्प्लीमेंट होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो एक तरीके से आपकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत लाभदायक है। बेझिझक होकर के कार्य कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पर प्लस भी है तो कुछ चीज़ों में माइनस भी दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो उस राशि का नाम रहेगा दोस्तों कर्क। जितने भी जातक कर्क के हैं उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए, आपकी राशि के लिए जो मंगल ग्रह हैं वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, 6 राशियां अति भाग्यशाली हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर तो थी मेष राशि जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अब दूसरी राशि 6 में से जो सबसे भाग्यशाली है वो यही है कर्क, जो अभी आपके सामने डिस्प्ले में है। आपके लिए एडवांटेज जो मिलेगा वो केंद्र त्रिकोण राजयोग का, प्लस साथ में रुचक राजयोग का और युवावस्था वाला। अब मंगल आपके कैरियर के घर पर आपके सुख साधनों को देख रहे हैं, सुख सुविधाओं में आपको रिजल्ट देंगे, डील फाइनलाइज हो सकती हैं। साथ में सबसे ज़्यादा जो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे वो है एजुकेशन में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, अक्षमात, धन लाभ, एजुकेशन इस घर पर है। यानी कि इस घर पर ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। तो 6 राशियों में से अभी आपसे उन 2 भाग्यशाली राशियों की भी बात हो चुकी है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा मिथुन। जितने भी जातक मुझे अभी फिलहाल मिथुन के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहूंगा कि वैसे तो मंगल का व्यवहार आपकी राशि के साथ अच्छा नहीं होता, और मंगल युवावस्था में आ गए हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए भी ये ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लाभ स्थान पर मंगल रहेंगे तो लाभकारी परिस्थितियां तो आपको बनाएंगे, क्योंकि लाभ में बैठा हुआ ग्रह लाभ जरूर देता है, और ये युवावस्था का होगा तो लाभ तो देगा। बट पैसे के घर पर नीच दृष्टि है, पैसा भी नहीं रुकने देगा। परिवार के लोग आपके पैसे को खा जाएंगे, पैसे को दबा लेंगे, आपके अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं बनेगी, और आपकी वाणी में कड़वाहट देखने को इन 6 दिनों में मिलेगी। इसके अलावा मंगल एजुकेशन में तो रिजल्ट ठीक देंगे, शत्रुओं को भी मैनेज कर लेंगे, बट एक तरीके से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि मंगल इस राशि वालों के लिए अच्छे नहीं होते। अभी मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा कन्या। जितने भी जातक मुझे अभी फिलहाल कन्या के सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कह सकता हूं कि आपकी राशि के लिए मंगल ग्रह का व्यवहार मंगलिक दोष वाला और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये युवावस्था में होते हुए अष्टम भाव में मंगलिक दोष का पूर्ण फल देंगे। और फिर इनकी दृष्टि भी आपके बड़े भाई बहन और यात्राओं, विदेश इत्यादि के घर में आ रही है, तो इससे रिलेटेड कार्यों में आपको बाधा पहुंचेगी, आपको ध्यान रखना होगा। साथ में ये आपके परिवार के घर को देख रहे हैं, तो पारिवारिक मतभेद, कलह कलेश भी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके छोटे भाई बहन मित्रों के घर पर है, पर स्वग्रही है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने भाई बहनों से तो सपोर्ट मिलेगा, और ये युवावस्था का मंगल आपको अपने ही लोगों के द्वारा सपोर्टिव पोजीशन को क्रिएट करेगा। ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में। नाम रहेगा सिंह। जितने भी जातक इस समय मुझे सिंह के सुन रहे हैं, जिन मैंने 6 राशियों की बात करी थी कि मैंने कहा था कि 6 राशियों के लिए बहुत अच्छा है, उसमें से तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा अत्यंत भाग्यशाली राशि ये सिंह है, क्योंकि आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके भाग्य के घर में, और फिर मंगल का युवावस्था में होना भाग्य को चमकाने वाली बात हो गई। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन ज़्यादा देने वाली बात हो गई। साथ में भाई बहनों का सहयोग देने वाली बात हो गई, पर खर्चे भी अत्यधिक बढ़ाने वाली बात हो गई। तो ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों ये तो बात हुई अभी 6 राशियों की, मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए सिंह राशि में बड़े अच्छे एडवांटेज मिल सकते हैं।
अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।